नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही जबरदस्त खबर है, खासकर उन सभी के लिए जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स यानी एईई के पदों के लिए एक बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव को हरी झंडी दिखा दी है। सोचिए जरा, ऊर्जा विभाग के इस एक फैसले से टेक्निकल क्षेत्र में रोजगार के कितने बड़े दरवाजे खुल गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस घोषणा में कैंडिडेट्स के लिए आखिर क्या-क्या है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम बात करेंगे 629 वैकेंसीज की, फिर देखेंगे यूटिलिटी के अनुसार इनका डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, संभावित सिलेक्शन प्रोसेस, अप्लाई करने के स्टेप्स और आखिर में कुछ महत्वपूर्ण तारीखों पर नजर डालेंगे। तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ। 629 वैकेंसीज, एक बहुत बड़ा अवसर। 629, जी हां, इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के तहत कुल 629 वैकेंसीज अप्रूव की गई हैं। ये वाकई में कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इसका सीधा मतलब है राज्य के टेक्निकल वर्कफोर्स में एक बड़ा इजाफा। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये भर्तियां किसी एक विशेष फील्ड तक सीमित नहीं हैं। ऊर्जा विभाग ने ये पद इलेक्ट्रिकल, सिविल और टेलीकॉम विंग्स के लिए निकाले हैं। तो अलग अलग डिसिप्लिन्स के कैंडिडेट्स के पास यहाँ एक समान और शानदार मौका है। सच कहूं तो सरकारी जॉब होने के नाते कंपटीशन तो कड़ा होने ही वाला है, लेकिन भाई अवसर का आकार भी तो उतना ही बड़ा है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, यूटिलिटी के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जॉब्स आखिर हैं कहां। देखिए, आंध्र प्रदेश में अलग अलग पावर यूटिलिटीज काम करती हैं और जाहिर है हर एक की अपनी अलग जरूरतें हैं। इन 629 पदों को इन्हीं यूटिलिटीज के बीच बहुत ही सलीके से बांटा गया है। एपी ट्रांसको में सबसे ज्यादा मांग देखने को मिल रही है, जहां 200 पोस्ट्स हैं। इसके तुरंत बाद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का नंबर आता है। एपी ईपीडीसीएल में 135 और एपी एसपीडीसीएल में 134 पोस्ट्स हैं। वहीं पावर जनरेशन संभालने वाली एपी जेनको अपने हिस्से में 100 वैकेंसीज ला रही है, जबकि एपी सीपीडीसीएल में 60 पोस्ट उपलब्ध हैं। इस डेटा को अगर हम ध्यान से समझें तो ये तय करना काफी आसान हो जाता है कि राज्य के किस हिस्से में सबसे ज्यादा भर्तियां होनी हैं। इस विजुअल डिस्ट्रीब्यूशन को ही देख लीजिए, ये बिल्कुल साफ कर देता है कि एपी ट्रांसको और दोनों प्रमुख डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी एपी एसपीडीसीएल और एपी पीडीसीएल, ये तीनों मिलकर इस पूरी रिक्रूटमेंट ड्राइव का एक बहुत बड़ा यानी सबसे प्रमुख हिस्सा कवर कर रही हैं। अपनी पसंद की यूटिलिटी तय करते समय ये ब्रेकडाउन एक तरह से गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे बड़ा सवाल, कौन अप्लाई कर सकता है। क्वालिफिकेशंस की अगर बात करें तो सबसे पहली और अनिवार्य जरूरत है एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीई या बीटेक की डिग्री। और हाँ, ये डिग्री उसी विंग से संबंधित होनी चाहिए जिसके लिए अप्लाई किया जा रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, सिविल या टेलीकॉम इंजीनियरिंग। उम्र की बात करें तो नियम साफ हैं। न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 42 साल तय की गई है। खैर, आरक्षित वर्गों के लिए आयु सीमा में जो छूट मिलेगी उसकी पक्की जानकारी तो डिटेल नोटिफिकेशन आने पर ही सामने आ पाएगी। अब चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ, संभावित सिलेक्शन प्रोसेस, मेरिट का रास्ता। हालांकि ऊर्जा विभाग का ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन आना अभी बाकी है, लेकिन सोर्स मटेरियल को देखते हुए सिलेक्शन इन 3 प्रमुख चरणों में होने की पूरी उम्मीद है। पहला और शायद सबसे बड़ा हर्डल होगा एक रिटन एग्जाम या रिक्रूटमेंट टेस्ट। इसे क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स आगे बढ़ेंगे दूसरे चरण में, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहां सभी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स की अच्छी तरह से जांच होगी। और अंत में एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जिससे अंतिम सिलेक्शन पक्का होगा। एक सॉलिड रणनीति बनाने के लिए इन तीनों पड़ावों को अभी से दिमाग में सेट कर लेना बहुत जरूरी है। सेक्शन 5, ऑनलाइन अप्लाई करने के स्टेप्स, एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन प्रोसेस काफी सीधा सा है। पहला कदम, बिना किसी जल्दबाजी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करना और उसे ध्यान से पढ़ना। दूसरा कदम, अपनी योग्यता के अनुसार सही यूटिलिटी और डिसिप्लिन को चुनना। उसके बाद एक एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करना। चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण काम है एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से भरना और डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करना। आखिर में फीस का भुगतान करके फॉर्म को सफलतापूर्वक सबमिट कर देना। और हमारा आखिरी सेक्शन, सेक्शन 6, याद रखने योग्य महत्वपूर्ण तारीखें, कैंडिडेट्स के लिए टाइमलाइंस। यहां सबसे अहम तारीख है 15 मई 2026। ये वो इकलौती कंफर्म डेट है जब इन 629 पदों की रिक्रूटमेंट ड्राइव को ऑफिशियली अप्रूव किया गया था।
ये इस बात का सबूत है कि कागजी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब बाकी सभी अहम बातें जैसे नोटिफिकेशन का आना, अप्लाई करने की प्रारंभिक और अंतिम तारीखें, ये सब बहुत जल्द अपडेट होने वाले हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका सीधा सा मतलब है कि कमर कस लेने और अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर देने का बिल्कुल सही समय यही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये रिक्रूटमेंट ड्राइव यकीनन एक बहुत ही शानदार मौका है। इन जानकारियों और डेटा ने इस भर्ती प्रक्रिया को समझने में यकीनन काफ़ी मदद की होगी। क्या इतने बड़े लेवल के कंपटीशन के लिए बेसिक तैयारी शुरू कर दी गई है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।